शोभू अपने YouTube के इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को विज्ञान पढ़ाने और सिखलाने में मदद करूंगी। पहले तो मैं यह बतला दूं कि मेरे इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य उन सभी बच्चों को सीखने और सिखलाने की प्रक्रिया से जोड़ना है जो इस महामारी के दौर में पढ़ाई से वंचित हैं, तथा उन सभी बच्चों को इस माध्यम से शिक्षा को पहुंचाना है जो इस महामारी के दौर में पढ़ाई से वंचित हैं। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान का चैप्टर 1 दहन और ज्वाला सीखेंगे। आइए अब हम दहन और ज्वाला के चैप्टर से सबसे पहले परिचित हो कि दहन और ज्वाला क्या होता है। दहन और ज्वाला का मतलब चीज़ों का जलना होता है। दहन और ज्वाला मतलब चीज़ों का जलना। हम सभी के घरों में तो प्रतिदिन खाना बनता होगा या हम अपने आसपास सभी जगह देखते हैं खाना बनते हुए। तो हर जगह अलग अलग चीज़ों पे खाना बनता है, जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल, गैस इत्यादि का उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो क्या आपको पता है कि इन ईंधनों को क्या आपको पता है कि इन ईंधनों को जलने के समय तक एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे दहन कंबशन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब हम इस चैप्टर के इस अध्याय के इस पाठ से परिचित तो हो गए हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। अब हम इसका उद्देश्य जाने कि इस पाठ के पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस पाठ के पढ़ने के अंत में हम निम्न बातों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। पहला, दहन क्रिया को समझने तथा उसे परिभाषित करना। सेकंड नंबर पे दाहे और अदाहे पदार्थ। तथा उसमें अंतर करना। नेक्स्ट, ज्वलन ताप। और अंतिम, ज्वाला एवं इसके क्षेत्र को जानना।
हम चलते हैं सबसे पहले दहन के विषय में पढ़े कि दहन क्या होता है तथा उसे परिभाषित करना समझें। दहन मीन्स कंबशन, दहन और कंबशन। तो हम अपने आसपास मोमबत्ती, एक आप लोग बच्चों एक जलती हुई मोमबत्ती और जलती हुई मोमबत्ती को देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जब मोमबत्ती जलती है या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जब जलता है तो हमें क्या क्या देता है? जब कोई पदार्थ जलता है तो वो हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। इसका मतलब ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है और उसके साथ साथ ही CO2 गैस को बाहर निकालता है। ये एक जलती हुई मोमबत्ती है। उसी प्रकार हम अपने आसपास में कोयला को भी जलते हुए देखे होंगे। जब एक कोयला जलता है तो ठीक उसी प्रकार जैसे मोमबत्ती ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तो कोयला भी, जलता हुआ कोयला भी हमें क्या देगा? ऊष्मा और प्रकाश। इससे तो हम सभी शायद अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी चीज जब जलता है तो हमें क्या देता है? ऊष्मा और प्रकाश, और कौन सा गैस छोड़ता है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। लेकिन क्या कोई बतला सकेंगे कि आखिर ये जलती हुई मोमबत्ती और जलते हुए कोयला में क्या समानता है और क्या अंतर है? तो हम इसको आज समझते हैं। तो ये जलती हुई मोमबत्ती में समानता बतलाना तो बहुत आसान है। अभी मैंने बतलाया था ना कि जब कोई चीज, कोई भी ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ जलता है तो वो हमें प्रकाश, ऊष्मा देता है और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। तो इन दोनों में समानता यही है कि ये दोनों ही प्रकाश, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जलती हुई मोमबत्ती हमें क्या देगी? ज्वाला भी उत्पन्न करती है। एक जलती हुई मोमबत्ती ज्वाला भी उत्पन्न करती है, जबकि ये एक जलता हुआ कोयला ज्वाला को उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पदार्थ वाष्पित होकर जलता है वह ज्वाला उत्पन्न करता है। अब आइए हम समझते हैं कि यह मोमबत्ती कैसे ज्वाला उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये है कि मोमबत्ती जलने के पहले वाष्पित होती है। तो वो वाष्पित कैसे होती है? ये मोम से वाष्पित होती है, फिर ज्वाला उत्पन्न करती है। जबकि ये जो कोयला है ये जलने के पहले वाष्पित नहीं होता, इसलिए वो ज्वाला उत्पन्न नहीं कर पाता। अब चलिए, अब हम चलते हैं दहन की परिभाषा को समझे कि दहन क्या है, दहन किसे कहते हैं। तो अभी तक शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार अभी तक हम लोग दहन क्या है, दहन किसे कहते हैं, इन सब को जाने। अब हम यह जाने कि दहन के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक होता है। दहन के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। फर्स्ट, ज्वलनशील पदार्थ का होना। नेक्स्ट, हवा या ऑक्सीजन। और अंतिम, ज्वलन ताप तक पहुंचना। अब आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट दाह्य और अदाह्य पदार्थ के विषय में जानेंगे कि दाह्य और अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, उसे सीखेंगे और समझेंगे। आइए अब हम दाह्य और अदाह्य पदार्थ को जानें, दाह्य और अदाह्य पदार्थ के विषय में समझें। चलिए इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को पहले समझते हैं। हम लोग अपने आसपास, अपने घरों में तो खाना बनते हुए सभी ने देखा ही होगा। लकड़ी के चूल्हे, गैस, कोयला इत्यादि पे बनता है। तो हम देखते हैं कि लकड़ी के चूल्हे पे जब खाना बनता है, आप सभी ने जलती हुई लकड़ी के चूल्हे को देखा होगा। जलती हुई चूल्हे में क्या होता है, नीचे वो लकड़ी से जलते रहता है, नीचे लकड़ी होता है, ऊपर किस चीज़ का चूल्हा बना होता है, मिट्टी का चूल्हा बना होता है। और उसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं, बर्तन रख के खाना बनाते हैं। उसी तरह गैस पे भी गैस हम जलाते हैं, गैस स्टोव रहता है और उसके ऊपर हम बर्तन रख के खाना बनाते हैं। तो हम देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे कि क्या जब लकड़ी का चूल्हा जलता है तो उसमें जो वो मिट्टी का जो चूल्हा बना होता है, वो मिट्टी का चूल्हा जल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी का चूल्हा भी नहीं जल पाता है, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी जलता है और मिट्टी के चूल्हे के ऊपर रखा हुआ बर्तन भी नहीं जल पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि मिट्टी का चूल्हा और जो बर्तन उसके ऊपर रखा रहता है वो बर्तन धातु के बने होते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मिट्टी का जो चूल्हा है, मिट्टी और बर्तन जो कि धातु का बना हुआ है, वो जलता नहीं है। तो वो क्या हुआ? अदाह्य पदार्थ है। और जो लकड़ी जो जल रहा है वो क्या है? वो दाह्य पदार्थ है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं और जो नहीं जले उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। आइए अब हम इसको, अभी तक शायद आप लोग अब इसको समझ गए होंगे कि दाह्य और अदाह्य पदार्थ क्या होता है। अब हम दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को जानें। दाह्य पदार्थ वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जलते हैं, जल उठते हैं, उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। अदाह्य पदार्थ वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में न जल सके, अदाह्य पदार्थ कहलाता है। अब हम दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ में अंतर को जानें। दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ में अंतर। हम अपने आसपास बहुत सारे चीज़ों को देखते होंगे, है ना बच्चों? हमारे आसपास बहुत सारे चीज़ होते हैं, ज़रा उसकी सूची बनाएं हम लोग। कोयला, लकड़ी, मिट्टी, बालू, पत्थर, कागज़, सूखी लकड़ी इत्यादि। तो अब आप इन सब चीज़ों में क्या बतला पाएंगे कि सब चीज़ जल जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, इसका आंसर होगा नहीं, सब चीज़ नहीं जल सकते हैं। हमारे आसपास उपस्थित सारे चीज़ नहीं जल सकते हैं। जैसे बालू, मिट्टी, लोहा का टुकड़ा इत्यादि नहीं जलता। वहीं पे कागज़, लकड़ी, कोयला इत्यादि आसानी से जल उठते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि कोयला, लकड़ी, कागज़ दाह्य पदार्थ है और बालू, मिट्टी इत्यादि अदाह्य पदार्थ है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।